सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 यानी मंदाकिनी वर्णम का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इनके लिए 5 सेकंड का टाइमिंग होगा। अगर 5 सेकंड में आपको आंसर पता है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ विनर्स हैं जो पिछले लेक्चर वीडियो यानी स्वामी दयानंद का जो टेस्ट था पिछले लेक्चर वीडियो में, उसमें कुछ विनर्स रहे हैं, जैसे कि ऋतिक कुमार है, प्रथम अमरनाथ हैं, प्रीति कुमारी है, अंशुप्रिया है और खुशी कुमारी है। ये पांचों स्टूडेंट जो हैं प्रथम श्रेणी से पास किए हैं उस वीडियो टेस्ट सीरीज में। और सेकेंड श्रेणी से जो पास होते हैं वो हैं राहुल कुमार, और थर्ड श्रेणी से जो पास हैं वो हैं आशुतोष कुमार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम ऐसे बोला जाए तो आप भी टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, और अगले वीडियो में आप भी ये जो लीडर बोर्ड है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसको कहाँ से लिया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाभारत, रामायण, मेघदूतम और रामचरितमानस। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन से आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। टाइमिंग है 5 सेकेंड्स। हाँ, तो टाइमिंग ख़त्म होता है। आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है यह रामायण से लिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, जटा और मृगचर्म कौन धारण किए हुए हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छा सा देखा होगा तो आपको जटा और मृगचर्म कौन धारण किया है इसके बारे में पता चल गया होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मुनि, छात्र, कालिदास या शिक्षक। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो टाइमिंग जो है ख़त्म हो गया। जटा और मृगचर्म, जटा बोले तो उनके सिर पे जो जटा होता है वो, और मृगचर्म मतलब जानवरों के छाल को ओढ़ने वाले। कौन है, तो मुनि लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बालक कांड, लंका कांड, आर्या कांड या अयोध्या कांड। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टाइमिंग स्टार्ट। हाँ, तो कमेंट कीजिए जल्दी। हाँ, तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है। कौन सी नदी है जो प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है। 4 ऑप्शन है, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती या कावेरी। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो टाइमिंग ख़त्म होता है। कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है, तो मंदाकिनी नदी जो है प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। राम जो है किसको मंदाकिनी नदी की बड़ाई सुना रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए। तो 4 ऑप्शन है, सीता, लक्ष्मण, कावट, यहाँ पे केवट होगा, वाल्मीकि। 4 ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा पिछले क्लास में, तो आपसे जो क्वेश्चन हैं इजीली बन जा रहे होंगे। तो आंसर को देखते हैं, आंसर क्या हो सकता है। राम जो है किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं। तो राम जो है सीता माता से को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का जो है वर्णन कर रहे हैं।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, श्री राम, केवट, सीता या राधा। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। हाँ, तो टाइमिंग ख़त्म होता है। विशाल नेत्रों वाली जो है यह सीता माता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है? मंदाकिनी वर्णन जो है उसके पाठ के रचयिता कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि या माघ। आंसर आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार जो है वो वाल्मीकि जी है। मंदाकिनी वर्णम का रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी है। एथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? मुनि लोग जो है इस चैप्टर में यानी मंदाकिनी वर्णन चैप्टर में किसकी उपासना कर रहे हैं? 4 ऑप्शन है, शिव, सूर्य, राम या कृष्ण। तो आपके पास 4 ऑप्शन, कमेंट कीजिए जल्दी। सही बच्चे लगभग आंसर सही दे रहे हैं। हाँ, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शिव, सूर्य, रामायण और कृष्ण। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं। तो मुनि लोग जो है किसकी उपासना करते हैं? मुनि लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सब नदी में स्नान करते हैं? यानी कौन नदी में स्नान करते हैं? भक्त, दुर्जन, सज्जन या ऋषि लोग। तो आपके पास 4 सेकंड का टाइमिंग है। कौन नदी में स्नान करते हैं ये बताना है। तो टाइमिंग ख़त्म होता है। जो ऋषि लोग जो हैं, ऋषि मुनि लोग जो हैं वो नदी में स्नान करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रामायण ग्रंथस्य रचनाकार कः अस्ति। कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामायण ग्रंथस्य रचनाकार का अस्ति, यानी रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको ये आंसर कमेंट करना है। 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो आपके पास 4 ऑप्शन से, अगर आपको आंसर पता तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? कौन सी पर्वत है जिसके निकट मंदाकिनी नदी बहती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मंदार, हिमालय, चित्रकूट या राजगिरी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। आंसर को देखते हैं क्या हो सकता है। मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट से बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो मंदाकिनी वर्णन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें चित्रकूट पर्वत को हमने चित्रकूट नदी को नाम दिया है, चित्रकूट नदी बताया। तो इसके लिए सॉरी, आप ध्यान रख लीजिए, आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे चित्रकूट नदी नहीं होगा, चित्रकूट पर्वत होगा। तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर होगा मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? तो चित्रकूट जो पर्वत है उसी के निकट से मंदाकिनी नदी जो है बहती है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? मंदाकिनी नदी का जल है किसके पीने से गंदा हो गया है? आपके चैप्टर में बताया गया है कि मंदाकिनी नदी का जल किसी के पीने से गंदा हो जाता है। आपको बताना है कौन सा जानवर है उसके पीने से जल जो है गंदा हो गया है। ए नंबर है खरगोश, 2 नंबर है गाय, मोर या डी नंबर है हरिण।
तो आपके पास अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, तो मंदाकिनी नदी का जल जो है हरिन के पीने से गंदा हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पक्षी जो है उसका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पक्षी के अलावा भी दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो 4 ऑप्शन से रबी, द्विज, काक या मृग। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो रबी, द्विज, काक या मृग। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज होता है, द्विज, याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? 4 ऑप्शन से मंदाकिनी, गंडक, कोसी या यमुना। हाँ, तो आंसर क्या होगा? हंस सारस से युक्त मंदाकिनी नदी जो है वह हंस सारस से युक्त है, यानी उसके ऊपर हंस सारस जो है तैर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगो तटों वाली कौन नदी है? 4 ऑप्शन है गंडक, यमुना, मंदाकिनी या सरस्वती। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं इसका। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो लेक्चर इसका देख लें, इसमें बहुत ही ईजी तरीके से आपको मंदाकिनी वर्णम का जिक्र किया गया है। तो आंसर को देखते हैं क्या हो सकता है। रंग बिरंगो तटों वाली कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी जो है रंग बिरंग तटों वाली है, यानी उसका तट जो है, किनारा जो है रंग बिरंगी है, अलग अलग है रंग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर कर यानी नहाने के बाद जब कोई भी इंसान जो है नहाने के बाद क्या करता है? पान हाथ में जल लेकर और दोनों भुजा को ऊपर ले आता है, जल को नीचे गिराता है। तो ऐसा किस लिए करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करता है? ए नंबर है देवता, मुनि लोग, सैनिक या सीता। तो आपको इसी चैप्टर के अंदर आकर आंसर देना है, यानी मंदाकिनी वर्णन के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो दोनों भुजा को ऊपर करके उपासना करते हैं? 4 ऑप्शन से देवता लोग, मुनि लोग, सैनिक लोग और सीता। तो आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर जो है वह मुनि लोग होगा। मुनि लोग, ऋषि लोग जो हैं वह दोनों भुजाओं को ऊपर कर सूर्य की उपासना करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सीता रामचंद्र के कौन थी? देखिए, एक क्वेश्चन अगर किसी का गलत हुआ तो बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर है। आई होप, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं दे सकता है इसका आंसर। तो आपके पास 4 ऑप्शन से भगनी, माता या पत्नी। सीता माता जो थी वो रामचंद्र की कौन थी, क्या लगती थी? 4 ऑप्शन से भगनी, माता या पत्नी या भ्राता। भ्राता मीन्स भाई होता है। टाइमिंग शुरू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो माता जो सीता है वो रामचंद्र की क्या थी? पत्नी थी। तो आपका इतना ही आंसर, इतना ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर से। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तथा आप नए हैं तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बेशक डिसलाइक करें, पर डिसलाइक करने से पहले आप कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको क्यों ये वीडियो डिसलाइक करना पड़ रहा है, ताकि मैं जो हूँ अगला वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।